Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is WWN Internet with wireless. ओके स्टूडेंट आज ये हमारा टॉपिक है जो कि हम स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो है वायरलेस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि भाई वायरलेस एप्लीकेशन क्या होती हैं, जो हमारा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल उसके बारे में पढ़ा, और जो हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन होते हैं यानी कि जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी है, सैटेलाइट है, सेलुलर जो कम्युनिकेशन है, FDMA, CDMA, KDMA, तो इसके बारे में स्टूडेंट हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में आज है स्टूडेंट हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है WW। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहले हम स्टूडेंट WW के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि WW स्टूडेंट क्या है। जैसे स्टूडेंट इसका है, इसके स्टूडेंट WW की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट होती है वर्ल्ड वाइड वेब। आपने स्टूडेंट देखा होगा जब भी कभी हम कोई एड्रेस, जैसे हम जब भी कभी अपना ब्राउजर हम ओपन करते हैं, ब्राउजर यानी कि स्टूडेंट हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, तो स्टूडेंट दीज आर द ब्राउजर विच इज ऑपरेट ऑन इंटरनेट। मतलब ये स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें इंटरनेट को ओपन करने के लिए हमें जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट आपने गूगल क्रोम खोला और गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको वेबसाइट खोलनी है, तो स्टूडेंट उसका एक होता है URL। यूआरएल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये स्टूडेंट्स एक वेबसाइट हमारा एड्रेस कहलाता है। और स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट जैसे सपोज दैट हमने लिखा, मान लो कोई भी हमने एड्रेस लिखा HTTP और इस तरह से हम लिखते हैं www डॉट, मान लो हमने लिखा RINT.com, या आप कोई भी वेबसाइट का आप एड्रेस ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो HTTP है ये तो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल स्टूडेंट्स मतलब अब प्रोटोकॉल स्टूडेंट क्या होते हैं? स्टूडेंट प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स व्हिच प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी कि ये स्टूडेंट को सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम डेटा को जो है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक लेके आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दे हैव सेंड। ओके, जैसे हम SMTP की बात करें, HTTP की बात करें, TCP/IP की बात करें जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की बात करें, IMAP की बात करें, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर द प्रोटोकॉल फॉर यूजर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारा ये WW आता है। आप स्टूडेंट जितनी भी वर्ल्ड में वेबसाइट जो इंटरनेट पर रन होती हैं वो सभी WW को फॉलो करती हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को फॉलो करती हैं। ये स्टूडेंट मतलब जितने भी वेब पेज हैं उसको स्टूडेंट इंटरलिंक करने का एक तरीका है। और स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट बिल्डअप किया टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली स्टूडेंट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने WW को स्टूडेंट बनाया, WW को डेवलप किया, और उनके कॉन्सेप्ट से ही जो है मतलब जो है इंटरनेट पे जो सारे वेब पेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वेब पेज को स्टूडेंट जो है हम HTML लैंग्वेज में बनाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं वेब पेज को बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। ये हमारा जो है WW, इसको हम जो है स्टूडेंट्स वेब कंसोर्टियम भी बोलते हैं, W3 कंसोर्टियम बोलते हैं। RINT जो है स्टूडेंट हमारे जो है हमारा ये जो नाम है ये मतलब ये हमारी वेबसाइट का नाम है। .com क्या हो गया हमारा कमर्शियल। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो पूरे स्टूडेंट है ये क्या है, ये हमारा कहलाता है URL, यानी कि हमारा एड्रेस है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें स्टूडेंट लगभग 255 मतलब कैरेक्टर्स की इसमें लिमिट होती है URL में, जिसको जो है हम इंसर्ट करा सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ टर्म coined by Tim Berners-Lee at Sun Laboratory. It was developed facilitates and enhance the communication among the interacted computers. WW यानी इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C भी स्टूडेंट्स को बोला जाता है, W3C, इसको स्टूडेंट हम W3C भी बोलते हैं, W3C यानी कि इसको स्टूडेंट बोलते हैं वेबसाइट कंसोर्टियम, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम was formed to deal with all aspects of internet and web in the present form, to view the information and easy navigation for linked information from client and software. Web browser was developed. Yes, अब जैसे स्टूडेंट वेब ब्राउजर हम कह सकते हैं कि 1990 ये स्टूडेंट 1990 यानी कि 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर बनाया। और स्टूडेंट ये वेब ब्राउजर के जन्मदाता भी कहलाते हैं।
टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यूडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इन्होंने पहला जो हमारा जो ब्राउज़र जो डेवलप हुआ वो स्टूडेंट डेवलप किया टिम बर्नर्स-ली ने। और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो स्टूडेंट था मोज़ेक, जिसको स्टूडेंट हमारा मार्क एंडरसन ने जो है डेवलप किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो to view the information and easy navigation for linked information from the client software, web browser was developed. Web browser is a client and software which is used to view the web pages exist on the web servers. तो जैसे क्वेश्चन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर। भाई क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट आप हो गए, आप ही मतलब जो है अपने सिस्टम पर जो है इंटरनेट ओपन करेंगे तो वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो वेब ब्राउजर जो वो स्टूडेंट को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। एंड वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड, वेब ब्राउजर इज क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर which is used to view the web pages, जो कि वेब पेजेस को व्यू करने के लिए डेवलप किया गया। वेब हैज सॉल्व्ड वेरियस प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिस्टर्बिंग इन इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क से सारे वेब पेज इंटरलिंक्ड होते थे। www constitute a major form of information revolution at present which provides new capabilities in information and searching. www and internet consist capability for powerful search for information contents and easy access for remote information instantly. Yes, remotely information। अब जैसे स्टूडेंट भाई इंटरनेट पे अगर मान लो आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी आप बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, और मान लो अगर आप और कहीं किसी प्लेस पे चले गए तो वहाँ भी मतलब वो वेबसाइट हर जगह ओपन होगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये www के कॉन्सेप्ट से ही पॉसिबल हो पाया। ओके स्टूडेंट्स, तो www and internet consists capability of powerful search for information content and easy access for remote information instantly. remotely यानी कि जो दूरस्थ जो जगह हैं, रिमोट मतलब जो दूर के जो मतलब जहाँ पे आपका मतलब पहुँच नहीं है, तो वहाँ पे भी मतलब जो इंटरनेट की पॉसिबिलिटी है और उसके द्वारा हम वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद वेब सिस्टम। टेक्नोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ इंटरनेट communication protocol as hypertext markup protocol, HTTP, hypertext transfer protocol, not markup, hypertext transfer protocol and secure protocol। अगर देखो स्टूडेंट्स इसको सिक्योर करना है, जैसे आप स्टूडेंट बहुत सी वेबसाइट देखते हैं कि कहीं कहीं पे HTTP S लिखा होता है। अब स्टूडेंट इस S का क्या मतलब है, S का मतलब होता है सिक्योर, यानी ये प्रोटोकॉल जो है वो आपकी वेबसाइट को सिक्योर बना रहा है ताकि उसके डेटा को कोई हैक ना कर सके और उस डेटा की इंफॉर्मेशन कोई थेफ्ट ना कर सके। HTTPS यानी कि ये स्टूडेंट हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है, सिक्योर वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। तो एंड सिक्योर वर्जन HTTPS, सिक्योर सॉकेट लेयर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट। तो ये सब स्टूडेंट प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज आल्सो इनकॉर्पोरेट सेपरेट कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग सिस्टम। द www form is constantly working for a development of new and innovative technology for presentation of information on web. Hypertext markup language was just beginning in the step. Yes, HTML का यूज हुआ वेब पेज को डेवलप करने के लिए। तो HTML is replaced by DHTML, Dynamic Hypertext Markup Language, and XML, Extensible Markup Language, VRML, Virtual Reality Markup Language. Some other proprietary technologies also popular in market: Java Applet, Common Gateway Interface, Active Server Pages to develop the web pages। तो स्टूडेंट इन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा वेब पेज को डेवलप करने के लिए, ताकि हम उसको और भी अट्रैक्टिव और भी अच्छा डायनेमिक वेब पेज हम बना सकें। ओके, सो इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन वेब कैन बी एक्सेस्ड बाय URL, जैसे मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा हम उसको मतलब एक्सेस करते हैं। समटाइम इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसको हम स्टूडेंट यूनिवर्सल लोकेटर भी बोलते हैं। URL इज द कंप्लीट डोमेन नेम प्रोटोकॉल फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म फॉर वेब पेजेस कुड बी एक्सेस्ड बाय वेब ब्राउजर। फॉर एग्जांपल इफ वी राइट, जैसे स्टूडेंट हम इसमें लिखते भी हैं www, ये स्टूडेंट ये /s होता है, ये स्लैश है, तो ये स्टूडेंट प्रोटोकॉल, ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा सर्वर का नाम हो गया, ये .com यानी URL, ये हमारा स्टूडेंट पूरा URL कहलाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टाइप दिस एड्रेस बार for web browser, we are sending request internet communication to search for information resource which is identify the URL। अब जैसे ही स्टूडेंट हमने ये लिखा और एंटर मारा तो ये क्या करे स्टूडेंट प्रोटोकॉल एक सर्वर पे जो हमारा ये जो इंस्टीट्यूट का नाम है RIMT यानी रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट, तो इस पे मतलब इसका जो सर्वर है, इसकी जो वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पे इसको रिक्वेस्ट लेके जाएंगे और फिर जो है वहाँ फिर वो वेब पेज हमें ओपन होकर दिखाई देगा हमारे जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पर।
The information resource URL are configured with web server and the name URL will be unique throughout the internet community. The first page of HTTP URL represent protocol for accessing the information resource from HTML pages. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्या नाम है www। और फिर स्टूडेंट इसमें फिर एक और है हमारा, इसको 4 बार www यूज करते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा है वर्ल्ड वाइड, ये हमारा ये है हमारा www, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद देखिए स्टूडेंट लास्ट में यहाँ .com लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट क्या होते हैं? ये स्टूडेंट हमारे कहलाते हैं DNS। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं DNS, यानी इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। और डोमेन नेम सिस्टम जो है स्टूडेंट वो डिफरेंट हम पर्पस के लिए यूज करते हैं। मान लो .com हो गया। .com मतलब डोमेन नेम सिस्टम स्टूडेंट जो है वो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं किस प्रकार की वेबसाइट है, मतलब ये वेबसाइट का पर्पस क्या है, किस लिए यूज हो रही है। तो .com का मतलब क्या हो गया? कमर्शियल हो गया, ठीक है। .edu लिखते हैं हम, तो ये किस प्रकार की? ये एजुकेशनल, तो जैसे एजुकेशनल वेबसाइट है। .org ये ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है। मिल मतलब मिलिट्री, नेट और gov। तो स्टूडेंट दीज आर द एक्सटेंशन। .com मतलब कमर्शियल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, एंड org फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मिल फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नेट फॉर नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्टूडेंट MJP रोहिलखंड का अगर मान लो हम URL देखें तो ये स्टोर होता है https.mjpru.ac.in। इसका स्टूडेंट क्या मतलब है? यानी ये तो स्टूडेंट हमारा प्रोटोकॉल हो गया, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ये URL हो गया। AC मतलब क्या हो गया? एकेडमिक, और .in मतलब हो गया इंडिया। कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है। एकेडमिक मतलब क्या कि एक शैक्षणिक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो दिस इज द URL ऑफ MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, एंड AC एंड IN, दीज आर द डोमेन नेम। ओके, जैसे कि कई वेबसाइट के आगे स्टूडेंट लिखा होता है .gov, .in, .edu, .org, तो ये डोमेन नेम सिस्टम होते हैं जो कि हमें, तो द नेमिंग कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम इज इंटरनेट आर बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कॉन्सेप्ट। सिंस इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड इन USA, रूट नेमिंग कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन USA पैटर्न ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो दीज आर द नेमिंग सिस्टम। तो नेमिंग सिस्टम, नाउ वी हैव डिफरेंट नेमिंग सिस्टम फॉर वेरियस कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। जैसे कि इन केस ऑफ इंडिया वी डोमेन नेम रजिस्टर एंड होस्टिंग इंडिया एंड देन वी हैव, तो हम सिर्फ डोमेन नेम को रजिस्टर कराना पड़ता है उसको यूज करने के। .in फॉर इंडिया के लिए यूज करते हैं, जैसे .br, .gov.in है ना, और .uae यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, .usa यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो स्टूडेंट इसको हम लास्ट में यूज करते हैं। डोमेन नेम ए वेब एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू IP एड्रेस। डोमेन नेम को स्टूडेंट हम IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। IP एड्रेस स्टूडेंट क्या होता है कि हमारा एक 32 बिट का एड्रेस होता है जो कि फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये हमारा स्टूडेंट लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है। और एक स्टूडेंट हमारा होता है मैक एड्रेस, उसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि हमारा फिजिकल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। IP एड्रेस इज न्यूमेरिकल एड्रेस बाय व्हिच कंप्यूटर कनेक्टेड इन इंटरनेट could be identified, deals of these are discussed in, ठीक है। तो हम इसको स्टूडेंट आगे की चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने जो है www और इंटरनेट विद वायरलेस में स्टूडेंट हमने जो है www को हमने किया डिस्कस, डोमेन नेम को किया डिस्कस, ठीक है। और इंटरनेट विद वायरलेस इसको स्टूडेंट हम आगे आने वाले जो है चैप्टर्स में हम जो है डिस्कस कर लेंगे, इंटरनेट विद वायरलेस, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, इसको हम जो है 2 पार्ट में स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे, www एंड इंटरनेट विद वायरलेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मैंने आपको समझाया www क्या होता है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा कॉन्सेप्ट बताया गया, और उन्होंने 1990 में पहला वेब ब्राउज़र बनाया जिसके द्वारा हम जो है वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स को देखिए, स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय तो अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पे जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ दिखा गया है आपको दिखाई दे और आपके सुन के और देखकर इसके नोट्स बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।